पूर्व मेयर और भाजपा की नेत्री आशा जायसवाल ने उनके ऊपर किए गए स्टिंग और पैसों की पेशकश के आरोप लगाकर वीडियो जारी करने पर आप पार्षद दमनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार पूर्व मेयर ने कहा कि उल्टा दमनप्रीत ने आपके 3 अन्य पार्षदों के साथ बीजेपी ज्वाइन किए जाने और 5वें वर्ष में मेयर बनाए जाने की पेशकश की थी। मैं आपको बताऊं कि आप वैसे तो सारा हिंदुस्तान ही जानता है कि आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो आदरणीय केजरीवाल जी हैं, वो भी कितनी सच्चाई पे खड़े हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने ये प्रश्न पूछा कि कितनी सच्चाई है। मैंने कल भी जो इनकी कुछ बातचीत हुई थी, वो मैंने भेजी भी हैं प्रेस में भी, और मेरी शायद स्टेटमेंट भी आज हर अखबार में है। इन्होंने अप्रोच किया 18 तारीख को किसी के थ्रू, मतलब इनके नोन थे, मेरे भी नोन थे, तो उन्होंने बोला, और उन्होंने फिर बोला कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इनके द्वारा भेजकर आपको एक बारी आप मेरे को कॉल कर लो। मैंने इसको कॉल की तो वो कहने लगे कि मैडम वो 3 पार्षद जो है उनके साथ मेरे को भी ज्वाइन करवा लो। तो मैंने कहा वो दिल्ली में है, आप दिल्ली चले जाओ। दिल्ली में आप, मेरा बेटा भी दिल्ली है, उसका केस है, तो आप वहां चले जाओ और वहां ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि कब जाऊं? मैंने कहा आज ही रात को चले जाओ। और कैसे जाऊं? मैं कहा वो आपका अरेंजमेंट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ कैसे जाना है, आप आ जाओ अभी घर और मैं आपका कर देती हूँ। फिर ये नहीं आए। उसके बाद इन्होंने अगले दिन मेरे को फोन किया कि आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा घर पे आ जाओ, अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ, पर 5 बजे के बाद मैं घर हूँ, मैं जीरकपुर में थी। तो आप घर पे आ जाओ और बात जो भी आपने बात करनी है वो रख लो। तो ये फिर 5 बजे के बाद इन्होंने बोला जब आप घर पहुंचोगे मेरे को कॉल कर लेना। मैंने उनको कॉल की, भाई मैं घर पहुंच गई हूँ। फिर इनका कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ। ये आए तो मैंने रूटीन में, मेरे घर क्योंकि कैमरे हैं, तो मैंने रूटीन में उनको ड्राइंग रूम में बैठाया और मैंने बोला क्या लोगे, चाय पानी पूछा। कहते नहीं, मैं 10 मिनट के लिए आया हूँ और जल्दी में हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर इनकी नजर मेरे कैमरे पे गई, वो वो भी इनकी, उसमें इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम यहाँ कैमरे हैं। मैंने कहा फिर क्या हो गया, कि पता नहीं चलते हैं नहीं चलते कैमरे में, अच्छी बात है, मैंने मेरे में तो कैमरे हैं तो अच्छी बात है। ये नहीं नहीं मुझे मैं तो घबराहट हो रही है, बाहर चलते हैं। ये इधर आंगन में निकले, बहुत अच्छी हवा चल रही है, कहते हैं यहाँ करते हैं। मैंने बोला ये जिस कैबिन में अभी बैठी हूँ, मैंने कहा इस कैबिन में बैठ जाते हैं। तो वो कहने लगे नहीं 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 यहीं बात कर लेते हैं। फिर मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कहते जो उन पार्षदों को दिया है उनको क्या दिया? मैं कहा मुझे नहीं पता क्या दिया है, पर हम मान सम्मान देते हैं, उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। उनको जो दिया उससे ज्यादा ही मिलेगा। कहते क्या? मैंने कहा मान सम्मान। तो मेरा बेटा है वहां, और मैं कहाँ जाऊं दिल्ली? मैंने कहा मेरा बेटा वही है, उससे बात कर लेना, और नेशनल लीडर ही आपको वहां पे दिल्ली कोई भी होगा जो है, तो उससे आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। इन्होंने बेटे से बात की, तो बेटे ने भी बोला कि आप आ जाओ। आपको फिर वहां जब आओगे तो किसी भी लीडर से बात करके तो आप उनके सामने बैठ जाना, आपकी जो है आप बोल बता देना। तो तब वो फोन पे कह रहे थे कि ब्रदर मैं विनती करता हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग करवा लो। तो तब उन्होंने उनको ये भी बोला, उन्होंने जब बोला क्या चाहते हो, उन्होंने कहा 5वें साल में मेयर पद चाहता हूँ। तो वो और कुछ बैठकर बात करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है पार्टी से बात कर लेंगे, अथॉरिटी ना मेरी थी ना बेटे की थी, वे पार्टी से बात कर लेंगे, तुम दिल्ली आ जाओ। कहता अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने रात को, तो बेटा मेरा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसकी स्टडी में लगे होंगे, शायद दिल्ली में था, तो उसने बोला कि मेरे को कॉल कर लेना है। तो कॉल किया नहीं उसके, मैंने रात को मैं सो गई, मैंने सुबह देखे तो दमनप्रीत के काफी फोन आए हुए थे, तो व्हाट्सएप कॉल, और मैं वो अटेंड नहीं कर पाई थी। फिर इसने सुबह बेटे ने, मैंने इसने बोला था मुझे कि मेरा फोन नंबर अपने बेटे को भेज देना। मैंने भेजा था, तो बेटे ने इसको फोन किया कि मम्मी का फोन आया था आपसे बात करने के लिए, मैं सुबह एंड सो बोल रहा हूँ, तो आप क्या चाहते हो, अपनी मनसा बताओ भाई आप क्या चाहते हो, तो उसके हिसाब से मैं पार्टी से बात करूं। और बेटे ने ये भी बोला कि हमारी पार्टी मान सम्मान पूरा देती है, और आप आ जाओ दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली हूँ। कहता किससे बात करवाओगे? तो बेटे ने बोला कि आप कोई स्पेशल नेता से करना चाहते हो तो वो बता दो, फिर मैं उनसे परमिशन ले लूंगा, और अगर आप नहीं है तो मैं जो होगा यहाँ से कर देंगे। कहते उनको क्या दिया? बेटे ने बोला पूरा मान सम्मान, कोई पद होता है ये देते हैं। तो
फिर उसने बोला ब्रदर अब तो मेरे बेटे ने बोला कि मैं टाइम थोड़ा रुक जा, मैं पहले बात कर लेता हूँ यहाँ, भाई वो आना चाहता है और उसको ज्वाइनिंग करनी है, तो मैं बात कर लेता हूँ। कहता नहीं जल्दी करो है? मेरी पार्टी के लोग जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं रोकने के लिए। तो मेरे बेटे ने बोला कि तू यार मेरे से भी बड़ा पॉलिटिशियन है, तू इधर उधर हो जा, उनके हाथ ना आ। और अभी तो एकदम से मैं परमिशन नहीं लूंगा, मैं भी देखूंगा हमारा लीडर कौन फ्री है कौन नहीं, फिर तेरी ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ये तब बड़ी जल्दी में था। फिर इसने बाद में, मेरी कल मदर थोड़ी ढीली थी, मैं उनके पास बैठी थी, तो इसके मुझे भी फोन आए हैं पर वो कॉल में पिक नहीं कर पाई। तो इसने मुझे भी कॉल किया, ये बहुत जल्दी में था कि मुझे ज्वाइनिंग करा लो और मुझे पांचवें साल में मेयर पद दिला दो। क्लियर कट मेरे बेटे ने बोला कि हमारी पार्टी में यार ये रूमर होते हैं कि इधर से पैसे उधर से पैसे, पैसे पूसे नहीं है, हमारे उधर आए हैं, देखो आपके सामने है, माननीय बबला जी हमारी पार्टी में आए, मान सम्मान दिया, पद दिया उनको। अपनी पूनम जी आई, उनको बड़े अच्छे। तो यही होता है, अब कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता है उसका हम मान सम्मान करेंगे। हम हाउस ट्रेडिंग जो कह रहे हैं ना, ये आम आदमी पार्टी ने पहले पंजाब में भी एक एलिगेशन ऐसे लगाया था, 5 करोड़ मांग रहे हैं, ये आप ही आते हैं फिर आप ही करते हैं, फिर आप ही झूठे साबित होते हैं। तो एक ये पता नहीं देश में कौन सी नई पार्टी आ गई है, न सुप्रीमो इनके सच बोलते हैं, न इनका कोई सीएम, न इनके पार्षद। तो ये बड़ी दुख की बात है कि चंडीगढ़ जैसे शहर को जो है उसमें अगर इनको चुनना ही था तो कोई ठीक से पार्षद उनके भेजते ना ये। तो दमनप्रीत जैसे पार्षद जिनका कोई लालच में वो आ रहे हैं कि मैंने ज्वाइनिंग करनी है, हो सकता है मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने उनको रोका हो, कुछ डांट पड़ी हो, तो उन्होंने ये उल्टा ये कहा कि मुझे खरीदने की कोशिश की थी सीएम ने इनके पार्षद। तो ये बड़ी दुख की बात है कि चंडीगढ़ जैसे शहर को जो है उसमें अगर इनको चुनना ही था तो कोई ठीक से पार्षद उनके भेजते ना ये। तो दमनप्रीत जैसे पार्षद जिनका कोई लालच में वो आ रहे हैं कि मैंने ज्वाइनिंग करनी है, हो सकता है मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने उनको रोका हो, कुछ डांट पड़ी हो, तो उन्होंने ये उल्टा ये कहा कि मुझे खरीदने की कोशिश की थी। मैडम उनका कहना है कि मान सम्मान जो दिया, लालच दिया है, ये कहीं पैसों का लेन देन था। अगर उन्होंने पूछा कि आप मुझे क्या दोगे, इसमें हाउस ट्रेडिंग तो होती है, मैं कहती दमन आ जा और तेरे को हम ये करेंगे। वो अप्रोच कर रहा है कि मैंने ज्वाइनिंग करनी है। अब मेरी पार्टी में कोई ज्वाइन करने आएगा तो हमारा तो जो भी है हम उसको मान सम्मान देते। मैं उसको क्या बोलती कि तेरे सिर पे एक डंडा मारूंगी अगर तू पार्टी में आया तो यही बोलूंगी ना जब वो पूछेगा मुझे क्या दोगे। तो हम मान सम्मान तो मेरी पार्टी देती है अपने कार्यकर्ता को, वो हमारा कार्यकर्ता हो जाएगा फिर। तो कार्यकर्ता को हम ये थोड़ी बोलेंगे तू आ जा पर तेरे को ट्रीट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऐसे पड़ा रहना, ऐसे थोड़ी बोलूंगी। जो भाषा है उसमें मैंने नहीं लालच दिया, उसने पूछा, वो लालच में पूछ रहा था मेरे को क्या देंगे। अब उसकी मंशा क्या थी, या तो वो इसी में था, किसी ने लगाया था कि इनको फॉलो करो और इनसे कुछ ये बोलेंगे, हम ये पैसे देते हैं तो ये स्टिंग करते हैं। वो इवन कि मेरा बेटा कह रहा था कि इसकी भाषा से मुझे लगा कि ये गोलमोल डर के कांप के व्हाट्सएप कॉल करो, फोन पे, हम तो आम फोन पे बात कर रहे थे, नहीं 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 व्हाट्सएप कॉल करो, व्हाट्सएप कॉल करो। वो भी रिकॉर्डिंग में है, ये नहीं है कि मैं अपने से कह रही हूँ, कुछ एक एक शब्द है। तो ये मैडम आप कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे? देखो, मैं कार्रवाई केवल दमनप्रीत पे नहीं है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अलायंस के नेता अहलूवालिया साहब या कांग्रेस के भी जो थे, मैं तो वुमेन कमीशन में भी जाऊंगी, नेशनल कमीशन में, मैं एसएसपी को भी रिपोर्ट करूंगी, मैं कोर्ट में भी जाऊंगी, मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक इन्होंने एक झूठा पलंदा बनाकर और मेरी छवि खराब करने के लिए, मेरी पार्टी को पता मेरी छवि कैसे है, मेरे शहर को पता है कि हमें क्या जरूरत पड़ी है इसको खरीदने की। लेकिन कोई भी बोलेगा, मेरा देखो किसी से साथ भी, चाहे माननीय बंसल जी हैं, नमस्ते और अपना प्यार है उनके साथ, मैं उनकी इज्जत मान करती हूँ, अपने कांग्रेस के नेता हैं जितने भी हैं, हमारा एक प्यार है। मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा शहर चलाना है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, इधर रहो या उधर रहो, लेकिन शहर के लिए सुधार होना चाहिए, चंडीगढ़ के लिए है। अगर मैं उसको खरीदना चाहती तब तो मैं ये शब्द क्यों बोलती। मैंने बोला तेरी एज छोटी है तो अपना फ्यूचर देख,
तेरे को कहाँ सेफ्टी है। अब आप कंप्लेंट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ दोगे कंप्लेंट? मैं वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन में दूंगी, इसलिए क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन पे भी और दमनप्रीत पे भी। हो सकता है उन्होंने जबरदस्ती, ये दमनप्रीत के, क्योंकि प्रेस में बोलते मुझे अल्लू वालिया जी नजर आ रहे थे, तो मैं वुमेन कमीशन में भी और दूंगी। कहाँ जाओगे? कोर्ट जाऊंगी, डेफामेशन डालूंगी कि डिफेम करने की कोशिश की है, और साथ में मैं पुलिस में भी कंप्लेंट करूंगी। ये झूठ का पलंदा जो है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मैं पब्लिक के भी करती हूँ कि पब्लिक डोमेन में भी देती हूँ कि आप इसको सारी को, मेरी भी और उनकी देखकर आप खुद ही निर्णय करें कि आम आदमी पार्टी क्या झूठ का पलंदा नहीं है, क्या ये बुखलाए हुए नहीं है, क्या ये पावर के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। तो ये मैं पब्लिक के लिए भी एक कंप्लेंट इस आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ। निर्णय जो है वो पब्लिक भी कर रही है, मुझे फोन भी आ रहे हैं कि ये तो झूठ है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ये, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप पब्लिक तक ये बात पहुंचाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें